व्हाट्स अप गाइस, टुडे आई एम संचिका गुप्ता और मैंने कहा था कि जैसे कि हम लोग बायो हैक वाली जो बुक है जो कि पार्थ गोयल की बुक है, आज हम लोग उसे पूरा खत्म करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग ना 12th वाला पार्ट कर लेते हैं। तो आज एक एक घंटे में हम 12th वाला पार्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग सुबह करेंगे कल, मतलब कल के दिन 11th वाला पार्ट। तो 2 दिन में हमारा बायोलॉजी इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 12th की रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसके बहुत ही कम सवाल दे रखे हैं। 36 सवाल है, 10 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएंगे सारे। तो फर्स्ट स्टेज करते हैं, हु वाज द फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। तो आंसर है पंचानन महेश्वरी। पंचानन महेश्वरी जो थे वो फादर थे किसके? फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के फादर कौन थे? पंचानन महेश्वरी। डिफाइन इज लाइफ स्पैन, मतलब पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू द नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। अच्छा, लाइफ स्पैन कोरिलेट्स विद द साइज, ट्रू और फॉल्स? तो ये बात फॉल्स है, क्योंकि लाइफ स्पैन, क्योंकि पैरट का 140 साल होता है और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का भी 80 साल नहीं होता। ठीक है, मैंगो ट्री लाइफ स्पैन है। तो फिर दे रखा है लाइफ स्पैन कोरिलेट्स विद द साइज, ट्रू और फॉल्स? तो फॉल्स है। अच्छा, मैंगो ट्री हैज अ लाइफ स्पैन लॉन्गर देन द पीपल ट्री। ये बात फॉल्स है, क्योंकि मैंगो की लाइफ स्पैन कम होती है और पीपल ट्री की लाइफ स्पैन ज्यादा होती है। तो ये बात फॉल्स है। लाइफ स्पैन ऑफ अ पैरट इज डैश व्हाइल द क्रो इज डैश। अच्छा देखो, पैरट का लाइफ स्पैन होता है 140 साल और पैरट का लाइफ स्पैन होता है 15 साल। ठीक है, नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल, ट्रू और फॉल्स? गलत। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज इमोर्टल बट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, हायर क्लासेस ऑर्गेनिज्म, आर मोर्टल। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा फॉल्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर इमोर्टल। ओके, लाइफ स्पैन ऑफ राइस प्लांट, रोज, बनाना एंड बनियान ट्री आर। देखो सिंपल, राइस प्लांट की बात करें तो 3 से 4 महीने की फसल होती है, तो उतनी ही उसकी लाइफ स्पैन होती है। रोज की बात करें तो करीबन 5 से 7 साल एक रोज जी लेता है, 5 to 7 years। अगर हम बनाना ट्री की बात करें तो उसकी बनाना ट्री की बात करें तो 20 से 25 साल उसकी एज ग्रुप, मतलब 25 साल आप मान सकते हैं कि 25 साल एक बनाना जिंदा रह सकता है। ठीक है, और हम अगर बात करें बनाना ट्री की तो उसका लाइफ स्पैन होता है 200 ईयर्स का। बनाना 25 साल के जिंदा रह सकता है। ठीक है, अब इसके आगे का दैट इज लाइफ स्पैन ऑफ काउ, डॉग, हॉर्स, एलिफेंट। देखो काउ की जिंदगी का जो एज ग्रुप होता है वो भी 20 से 25 साल हो गया, काउ 20 से 25 साल। ठीक है, डॉग एंड हॉर्स, देखो डॉग जो होता है उसका एज ग्रुप 25 से 30 साल, जो कि बिल्कुल ही गलत है। 14 से 20 होती है नॉर्मल डॉग्स की। ठीक है, 14-15 साल होता है, पर इसमें दे रखी है, मान लेते हैं 25 से 30 साल। ठीक है, हॉर्स की 60 ईयर्स, एलिफेंट की 60 और 90 ईयर्स। ठीक है, आगे मतलब एनसीईआरटी में भी यही दी है जो इन्होंने दी है। ठीक, मतलब उस हिसाब से गलत है। ऑर्गेनिज्म विद इंटरनल फिजियोलॉजी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूस। ठीक है, अरे यार थोड़ा एनर्जेटिकली करते हैं। ठीक है, अभी सो के उठो ना तो थोड़ा सा नींद आ गया। ऑर्गेनिज्म ऑफ द इंटरनल फिजियोलॉजी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल हाउ इट रिप्रोड्यूस, ट्रू और फॉल्स? तो 10th का आंसर हो जाएगा फॉल्स। ऑर्गेनिज्म की इंटरनल फिजियोलॉजी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है कि हाउ इट रिप्रोड्यूसेस। ये बात बहुत ही गलत है, क्योंकि इंटरनल फिजियोलॉजी से ही तो रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टू प्रोड्यूस यंग वंस। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है अपने यंग वंस को पैदा करने के लिए। ठीक है, वंस इज सिमिलर टू इटसेल्फ, कभी कभी वो अपने आप से क्या अलग हो सकते हैं? तो ट्रू या फॉल्स? तो आंसर हो जाएगा इसका फॉल्स। ठीक है, क्योंकि भाई जो क्या कहते हैं बड़े होते हैं वो अपने से छोटे होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म हैबिटेट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूस, ट्रू और फॉल्स? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर भी फॉल्स है कि ऑर्गेनिज्म की जो हैबिटेट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो कैसे रिप्रोड्यूस करेगा। ये बात भी गलत है, क्योंकि इट इज इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल कि कैसे वो रिप्रोड्यूस करेगा। अच्छा, हमने अभी 12 सवाल करे, ये सेक्शन 1 है नॉर्मल का। ठीक है, इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंडीशन। अच्छा ठीक है, अब हम सारे रिवाइज कर लेते हैं। देखो हु वाज द फादर ऑफ द प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, तो आ जाएगा पंचानन महेश्वरी। डिफाइन द लाइफ स्पैन फ्रॉम देयर नेचुरल बर्थ टू देयर नेचुरल डेथ। ठीक है, मतलब फ्रॉम देयर बर्थ टू देयर नेचुरल डेथ। लाइफ स्पैन कोरिलेट्स विद द साइज, फॉल्स। मैंगो ट्री लाइफ स्पैन हैज लॉन्गर देन द ऑफ पीपल ट्री, ये बात गलत है। लाइफ स्पैन ऑफ अ पैरट इज 140 ईयर्स, फॉर अ क्रो इज 15 ईयर्स। ठीक है, नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल, फॉल्स, ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर इमोर्टल। ओके, लाइफ स्पैन ऑफ राइस प्लांट 3 to 4 months, लाइफ स्पैन ऑफ रोज दैट इज 5 to 7 years, लाइफ स्पैन ऑफ बनाना ट्री 20 से 25 साल, बनायन ट्री 200 years। ठीक है,
चलिए अब आगे बात करते हैं। काऊ की 20 to 25 ईयर्स, डॉग की 25 to 30 ईयर्स, हॉर्स की 60 ईयर्स, एलिफेंट की 60 ईयर्स, 60 to 90 ईयर्स। ठीक है। लाइफ स्पैन ऑफ बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स, ये वाला शायद रह गया। तो लाइफ स्पैन ऑफ बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स, लाइफ स्पैन ऑफ बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स। फ्रूट फ्लाई इज ऑफ 2 वीक्स, फ्रूट फ्लाई इज ऑफ 2 वीक्स। ठीक है। बटरफ्लाई 1 से 2 हफ्ते, फ्रूट फ्लाई 2 हफ्ते। ठीक है। और क्रोकोडाइल इज ऑफ 60 ईयर्स, क्रोकोडाइल का क्या है 60 साल। ठीक है। एंड टॉर्टोइज का 60, टॉर्टोइज बहुत ज्यादा जीते हैं, 100 से 150 साल जीते हैं। ठीक है। टॉर्टोइज 100 to 150 ईयर्स। ठीक है। ऑर्गेनिज्म इंटरनल फिजियोलॉजी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल हाउ इट रिप्रोड्यूसेस, ट्रू और फॉल्स। तो ये बात फॉल्स है। ऑर्गेनिज्म की इंटरनल फिजियोलॉजी भी डिसाइड करती है कि कैसे उसे रिप्रोड्यूस करना है। ठीक है। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टू प्रोड्यूस यंग वंस दिस सिमिलर टू इटसेल्फ, फॉल्स, सिमिलर टू देमसेल्व्स। ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल हाउ इट रिप्रोड्यूसेस। तो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल, वैसे ऑर्गेनिज्म हैबिटेट कि कहाँ पे वो रह रहा है उस पर डिपेंड करते हैं। हाँ, उस पर डिपेंड करता है, पर इसके साथ साथ इंटरनल फिजियोलॉजी कैसी है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। एंड सेवरल अदर फैक्टर्स। अच्छा ठीक है, मान लो कि जैसे कोई है इंसान, वो मालदीव्स में रहता है। ठीक है। मालदीव्स में पानी है, वहीं पे उसका घर है, बिल्कुल बीच के साइड में। तो क्या उसका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होने लगेगा? उसका हैबिटेट तो वाटर है, पास में ही रह रहा है पानी के, नहीं होता ना। जैसे इंसान है वैसे ही होता है रिप्रोडक्शन होता है। बहुत सिंपल। अब इस वाले जो भी हमने करा है, ये जो 1 मिनट में हम मेगा रिवीजन करेंगे कि रट्टा हो जाए, मतलब बिल्कुल आंख बंद पे भी पूछो ना, होना चाहिए। 1 2 3 6 42 सेकेंड्स हो रहे हैं, 44 45 स्टार्ट। ओके। और व्हाट वाज Who was the father of the plant embryology? Panchanan Maheshwari. Different lifespan from the birth to their natural death. Lifespan correlates with the sizes. True or false? So false. Mango tree has a lifespan more than that of the peepal tree. False. Lifespan of the parrot is 140 years. Lifespan of the crow is, जल्दी बताओ क्रो की कितनी होती है, जल्दी बताओ। 15 years. Okay. No individual is immortal. True or false? No individual is immortal. False. Because unicellular organisms are only immortal. Lifespan of a rice plant 3 to 4 months. Rose 5 to 7 years. Banana tree 20 से 25 साल. Banana tree 200 years. Lifespan of cow. Cow की लाइफ स्पैन क्या होता है? काउ का लाइफ स्पैन जल्दी बताओ। हाँ, 20 से 25 साल। ठीक है। डॉग का 25 to 30 ईयर्स। हॉर्स का कितना होता है? हॉर्स का 60 ईयर्स। एलिफेंट का 60 to 90 ईयर्स। लाइफ स्पैन ऑफ बटरफ्लाई इज 1 to 2 वीक्स। फ्रूट फ्लाई 2 वीक्स। क्रोकोडाइल करीबन आपका 60 साल, 60 ईयर्स। क्रोकोडाइल 60 ईयर्स। टॉर्टोइज 200 ईयर्स, 150 to 200 ईयर्स, सो 100 to 150 ईयर्स, सॉरी। ठीक है। अब आगे दे रखा है ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टू प्रोड्यूस यंग वंस डिसिमिलर टू देमसेल्व्स, ट्रू और फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है फॉल्स। ऑर्गेनिज्म हैबिटेट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूसेस, फॉल्स। ठीक है। अगर तुम्हें इस बुक का ना, जो तुम्हें ये जो मैं रीड कर रही हूँ वो चाहिए, तो वो ना क्या कहते हैं, पार्थ गोयल की वेबसाइट है। पार्थ गोयल की वेबसाइट नहीं, पार्थ गोयल का यूट्यूब चैनल है, उस पर चले जाना। उसके नीचे उनके बायोलॉजी का पेन ड्राइव लिंक दिया हुआ है, उसे खोल लेना, उससे आसानी से हो सकता है। मैंने बुक खरीदी, आप चाहो तो बुक भी खरीद लेना। ठीक है। नो प्रमोशन। ठीक है। आइडेंटिफाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर A B C and D। ओके। तो मैंने जैसा बताया पहले वो खोल लेना, तभी डायग्राम वाले क्वेश्चन कर पाऊंगा। आइडेंटिफाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए वाला जो है ना, ए वाला जो स्ट्रक्चर दे रखा है वो जूस्पोर ऑफ क्लामाइडोमोनास दे रखा है। बी वाला कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम दे रखा है। सी बर्ड्स ऑफ हाइड्रा दे रखा है। डी जेम्यूल्स एंड स्पॉन्ज दे रखा है। ठीक है। अब इसमें एक्स क्या है? एक्स यहाँ पे कोनिडिया है एंड वाई क्या है? माउथ है। ठीक है। वाई है माउथ, वाई माउथ एंड जेड बर्ड। ओके। देखो पहला स्ट्रक्चर जो है ना वो दे रखा है तुम्हारे पास जूस्पोर ऑफ क्लामाइडोमोनास, जूस्पोर्स ऑफ क्लामाइडोमोनास, डोमोनास। ठीक है। सेकेंड स्ट्रक्चर दे रखा है कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम, कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम। और तीसरा स्ट्रक्चर दे रखा है बर्ड्स ऑफ हाइड्रा, बर्ड्स एंड हाइड्रा। ठीक है। अभी 3 स्ट्रक्चर तो पता चल गए। जूस्पोर्स ऑफ क्लामाइडोमोनास, पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर दे रखा है कोनिडिया एंड पेनिसिलियम। जूस्पोर ऑफ क्लामाइडोमोनास, पेनिसिलिन का क्या होता है? कोनिडिया होती है, कोनिडिया एंड पेनिसिलियम एंड बर्ड्स एंड हाइड्रा। 3 चीजें क्लियर? ठीक है। अब एक्स का मतलब, एक्स क्या होता है? कोनिडिया होता है। एक्स क्या होता है? कोनिडिया होता है। वाई माउथ है और यहाँ पे जेड जो है वो बर्ड है। ठीक है।
मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्लोन्स, ठीक है। प्रोटिस्ट एंड मोनेरियंस डिवाइड बाय मियोसिस, प्रोटिस्ट और कौन सा, मोनेरा, मोनेरा के अंदर भाई मियोसिस नहीं होती है, बात फॉल्स है, ठीक है। 16 पैरामीशियम अंडरगो बाइनरी फिजन, ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू। क्लेमाइडोमोनास है यूनिफ्लैजेलेट और बाइफ्लैजेलेट जूस्पोर, तो इनके अंदर देखो क्लेमाइडोमोनास के ना बाइफ्लैजेलेट जूस्पोर्स होते हैं। देखो मैं तुम्हें स्ट्रक्चर दिखा सकती हूँ, ये जो स्ट्रक्चर है ये देखो इसमें 2 फ्लैजेलास दिख रहे हैं, तो ये बाइफ्लैजेलेट हो गया, ठीक है, ठीक है। मतलब देखो आगे का दे रखा है क्लेमाइडोमोनास हैज यूनिफ्लैजेलेट और बाइफ्लैजेलेट स्पोर्स, तो क्लेमाइडोमोनास के पास बाइफ्लैजेलेट होते हैं, ठीक है। इन बडिंग इक्वल डिवीजन इज सीन, तो 18 का आंसर है यस, सॉरी फॉल्स, अनइक्वल डिवीजन होते हैं किसके अंदर, बडिंग के अंदर, ठीक है। What does amoeba do under unfavorable condition and this phenomenon is called, amoeba क्या करता है unfavorable condition में, cyst formation कर लेता है और इसको क्या कहते हैं, incission कहते हैं, ठीक है। withdrawal of pseudopodia and secretory hard coverings is called incisation, ठीक है। क्या करता है, विड्रॉल कर लेता है सीडोपोडिया को, सीडोपोडिया फॉर्मेशन बंद कर देता है, 3 लेयर्स की हार्ड कवरिंग बना लेता है और इस प्रोसेस को इंसिस्टेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंसिस्टेशन कहते हैं, ठीक है। अब आगे मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज, तो मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जूस, नहीं एक सेकेंड, मतलब एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है द मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव, ये जूस्पोर्स होता है, मेरा दिमाग थोड़ा बंद हो गया था, जूस्पोर्स होता है। व्हेन द फेवरेबल कंडीशन रिटर्न टू अमीबा डिवाइड बाय डैश एंड प्रोड्यूसेस मेनी डैश और डैश, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड डैश डैश डैश, ओके। when favorable condition return, amoeba divide by multiple fission, amoeba divide by multiple fission and produces many minute amoeba, और एंड हम कह सकते हैं या फिर और कह सकते हैं सीडोपोडियोस्पोर्स अमीबा या फिर सीडोपोडियोस्पोर्स, ठीक है। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड स्पोरुलेशन, इस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, स्पोरुलेशन कहते हैं, ठीक है। हाइड्रा शोज फ्रेगमेंटेशन, ट्रू और फॉल्स, इसलिए आंसर है फॉल्स, क्योंकि हाइड्रा जो है मोटाइल होता है, इस वजह से ऐसा। भाया मैं क्या गलती कर रही हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, वापस देखो स्टार्टिंग से करते हैं। जू स्पोर्ट्स आर मोटाइल और नॉट, तो आंसर है फॉल्स, क्योंकि जू स्पोर्ट्स क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, ठीक है। जू स्पोर्ट्स आर नॉट मोटाइल दे रखे हैं, तो जूस, एक सेकेंड डीप ब्रीथ इन, जूस्पोर्स आर नॉन मोटाइल, तो आंसर हो जाएगा हमारा फॉल्स, मोटाइल हो गए। जेम्यूल्स आर सीन इन, तो जेम्यूल्स किसके अंदर देखा जाता है, स्पंज के अंदर हम क्या देखते हैं, जेम्यूल्स को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है इन द टर्म ऑफ क्लोन एप्लीकेबल टू द ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड बाय द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूनिट ऑफ, देखो क्या कह रखा है, इन द टर्म क्लोन एप्लीकेबल टू द ऑफस्प्रिंग, इन द टर्म अगर हम कहें कि क्लोन एप्लीकेबल है ऑफस्प्रिंग्स के लिए और वो फॉर्म करते कैसे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू, तो क्या होगा, ये आंसर आ जाएगा इसका, 24 का आंसर आ जाएगा यस, यस द टर्म क्लोन इज एप्लीकेबल टू द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ओके। यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स आर, तो यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अगर एक प्लांट के अंदर देखा जाए तो रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, 6 होते हैं, 6 होंगे, 6 याद करा देती हूँ। आर आर NSOF बॉट, देखो 3 तो तुम्हारे, 2 तो तुम्हारे आर से हैं, ठीक है, बाकी तुम याद कर लो, BO सॉटअब, रोबोट बनना है क्या, ROB, नहीं रोबोट भी नहीं बनना, देखो सिंपल है, याद कर लो यार, बहुत ऐसा टिपिकल नहीं है। रनर, राइजोम, रनर और राइजोम, सकर, ट्यूबर, रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, बल्ब, रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, रनर, राइजोम, सकर, ऑफसेट, ट्यूबर, बल्ब। देखो रनर राइजोम्स का स्ट्रक्चर, सकर, ऑफसेट, ठीक है, ट्यूबर और बल्ब, रनर, राइजोम, ऑफसेट, ट्यूबर, सकर, बल्ब, ठीक है, रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, रनर, राइजोम, ऑफसेट, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, ठीक है।
अब आगे हाइड्रा हो गया, हाइड्रा शो फ्रेगमेंट, ओके ये हो गया। हाइड्रा शो फ्रेगमेंटेशन ट्रू और फॉल्स, तो 26 का आंसर ट्रू है, हाइड्रा आपका फ्रेगमेंटेशन शो करता है। 27 टेरर ऑफ बंगाल इज कॉल्ड, तो टेरर ऑफ बंगाल वाटर हाइजन को कहते हैं। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इस बुक में 3-4 जगह पे दिया हुआ है। अभी मैं आने वाले प्रोसीडिंग आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। अभी हमने कुछ और क्वेश्चंस करें, उन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, आइडेंटिफाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए बी एंड सी एंड डी, ठीक है, एज शोन इन द फिगर एंड डायग्राम द लेवल एक्स वाई जेड। तो ए दे रखा है क्लामाइडोम मोनोमास का, क्या दे रखा है तुम लोगों को, क्लामाइडोमोनास दे रखा है, उसका क्या ज़ूस्पर्स ऑफ क्लामाइडोनास दे रखा है, दूसरा दे रखा है कोनिडियन पैनिसिलियम, और तीसरा दे रखा है बर्जिन हाइड्रा, ठीक है। अब इसके अंदर एक्स जो दे रखा है वो दे रखा है एक्स की कोनिडिया दे रखा है, अच्छा वाई जो दे रखा है माउथ दे रखा है, और सी जेड जो दे रखा है बर्ड दे रखा है, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल समझ से क्लोन कहते हैं। प्रोड्यूस एंड मोनेरियन डिवाइड बाय मियोसिस, फॉल्स, मोनेरा के अंदर सिर्फ और सिर्फ माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलता है। पैरामीशियम अंडरगो बाइनरी फिज्म, तो 16 का आंसर हो जाएगा ट्रू। 17 क्लामाइडोमोनास हैव यूनिफैजुलेट और बाइफैजुलेट ज़ूस्पोर, बाइफैजुलेट ज़ूस्पोर्स इन बड़ी इक्वल डिवीजन इज सीन। 18 का आंसर हो जाएगा फॉल्स, अनइक्वल डिवीजन इज सीन। 19 व्हाई डज अमीबा डू अंडरगो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड। बेसिकली वो कुछ नहीं करती, वो विड्रॉल कर लेती है सीडोपोडिया का, 3 लेयर्स के आउटर हार्ड कवरिंग बनाती है, और इस प्रोसेस को इंसाइस्टेशन कहते हैं। अच्छा, व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न अमीबा डिवाइड बाय मल्टीपल फिजन, ठीक है, मल्टीपल फिजन के थ्रू डिवाइड कर दिए। ओ एक सेकंड 28 क्वेश्चन है क्या। मोस्ट कॉमन इन सेक्सुअल स्पोर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज, तो ज़ूस्पोर। अच्छा, व्हेन अनफेवरेबल कंडीशंस रिटर्न अमीबा डिवाइड बाय मल्टीपल फिजन एंड प्रोड्यूसेस माइन्यूट अमीबा और सीडोपोडियोस्पोर्स, क्या बनाते हैं, सीडोपोडियोस्पोर्स, ठीक है, एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड स्पोरुलेशन, और दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड स्पोरुलेशन। यूनियन ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स आर, ओ फिर एक सवाल रह गया, वापस चलो। ज़ूस्पोर्स आर मोटाइल आर नॉट मोटाइल, तो आंसर आ जाएगा फॉल्स, ज़ूस्पोर्स मोटाइल होते हैं। जेम्यूल्स आर, एक तो मैं यार पेन लगा के चलती हूँ। जेम्यू 23 जेम्यूल्स आर सीन इन, जेम्यूल्स का फॉर्मेशन जो होता है वो स्पंज के अंदर देखने को मिलता है। इन टर्म्स ऑफ क्लोन एप्लीकेबल टू द ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड बाय द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, yes true, the term clone applicable to the offspring formed by the vegetative reproduction. Okay, units of vegetative propagation in plants are, the answer units of vegetative propagation in plants are, तो आंसर आ जाए, एक सेकंड एक सवाल नहीं सही है, सही that is runner rhizome sucker, offset bulb and tuber, ठीक है। टेरर ऑफ हाइड्रा शो फ्रेगमेंटेशन ट्रू और फॉल्स, तो ये बात ट्रू है। टेरर ऑफ बंगाल इसको आल्सो कॉल्ड वाटर हाइसेंट। अब देखो, अब तो याद हो गया एक बार, अब मैं रिवीजन करेंगे 2 मिनट के अंदर। देखो बस 10 सवाल और बचे, एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो, आइडेंटिफाई द लेवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ए बी सी डी। देखो, ए क्या है हमारे पास, ज़ूस्पोर्स ऑफ क्लामाइडोमोनास, पेनिसिलिन, कोनिडियन पैनिसिलियम एंड बर्जिन हाइड्रा। अब इसका एक्स वाला जो दे रखा है कोनिडिया दिखा रखा है, वाई वाला जो दिखा रखा है माउथ दिखा रखा है, जेड वाला जो दिखा रखा है तुम्हारा बर्ड दिखा रखा है। अच्छा, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड, क्लोन कहलाता है। प्रोटीन्स एंड मोनेरियंस डिवाइड बाय मियोसिस, फॉल्स, ठीक है। पैरामीशियम अंडरगो बाइनरी फिजन, ट्रू और फॉल्स, पैरामीशियम बाइनरी फिजन के अंदर जाता है, ट्रू और फॉल्स, तो आंसर आ जाएगा 16 का पैरामीशियम ट्रू आ जाएगा। एक बार मैं रीचेक कर लेती हूँ, वैसे मुझे याद है ट्रू ही होते हैं, कुछ गलत नहीं होना चाहिए ना। एक सेकंड, सही ट्रू है, सही। Chlamydomonas have uniflagellate or biflagellate, जिसको biflagellate होता है। इन बडिंग इक्वल डिवीजन है सेम, ट्रू और फॉल्स, तो फॉल्स मतलब होती है, मल्टीपल फिजन होता है पर इक्वल नहीं होती, ठीक है। आगे, वाई डज अमीबा डू अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, बेसिकली इट विड्रॉल्स ऑफ सीडोपोडिया एंड फॉर्मेशन ऑफ 3 लेयर हार्ड कवरिंग, 3 लेयर्स की हार्ड कवरिंग हो जाती है, इस प्रोसेस को इंसस्टेशन कहते हैं। मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ज़ूस्पोर्स। व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न अमीबा डिवाइड बाय मल्टीपल फिजन एंड प्रोड्यूसेस माइन्यूट अमीबा और सीडो या मैं बोल नहीं पा रही हूँ, सीडोस्पोरियोपोर्स, एक सेकंड मेरा टंग स्लिप कर रहा है।
सीडोपोडियोस्पोर्स, हाँ सीडोपोडियोस्पोर्स, सॉरी, ठीक है। एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड, इस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉरी दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पोरुलेशन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पोरुलेशन कहते हैं, ठीक है। आगे जूस्पोर्स आर नॉन मोटाइल, जूस्पोर्स मोटाइल होते हैं। जेम्यूल्स आर सीन इन, जेम्यूल्स किसके अंदर, स्पंजेस के अंदर देखने को मिलते हैं। इन द टर्म क्लोन इज एप्लीकेबल टू द ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड बाय द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ट्रू। यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आर, तो 6 बताने, देखो सकर, ऑफसेट, ट्यूबर, बल्ब, राइजोम एंड रनर, ठीक है। हाइड्रा शो फ्रेगमेंटेशन, ट्रू और फॉल्स, तो ये बात ट्रू है, ठीक है। हाइड्रा फ्रेगमेंटेशन शो करता है, ठीक है। टेरर ऑफ बंगाल इज कॉल्ड वाटर हाइसेंथ। भाई साहब हो गया, 27 क्वेश्चन हो गए, एक बार 36 तक खत्म करते हैं और फिर उसका रीसेट लेंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई द वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स इन एंजियोस्पर्म शोन इन द फिगर डायग्राम क्यू, डायग्राम सेकेंड ऑफ लेबल LMNOP QR। अच्छा ठीक है, डायग्राम 2 है कहाँ, वेट होना है, अच्छा ये, अब इसमें हमें बताना है तुम्हें MNOPQNR, ओके। ABCD नहीं बताना, नहीं बताना, सब बताना होता है। देखो ए जो है वो आइज ऑफ पोटैटो है, ए क्या दे रखा है, आइज ऑफ पोटैटो दे रखा है। बी राइजोम ऑफ जिंजर दे रखा है। सी तो मेरा दे रखा है सी बल्बिल अगावे, सी क्या दे रखा है, बल्बिल से अगावे। डी दे रखा है ब्रायोफाइलम की लीव दे रखी है, डी लीव वर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम, ठीक है। डी क्या दे रखा है, लीव वर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम। एंड ई दे रखा है ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसेंथ, ठीक है। आइज ऑफ पोटैटो, राइजोम ऑफ जिंजर, सी दे रखा ऑफसेट ऑफ बल्बिल, ऑफसेट ऑफ सॉरी बल्बिल ऑफ अगावे, सॉरी बल्बिल ऑफ अगावे। डी दे रखा है ब्रायोफाइलम की लीफ, लीव वर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम। ई दे रखा है ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसेंथ, ठीक है। रिपीटिंग ABCD। ए दे रखा लीव वर्ड्स ऑफ हाँ आइज ऑफ पोटैटो, आइज ऑफ पोटैटो। बी दे रखा है राइजोम ऑफ जिंजर, बी दे रखा है राइजोम ऑफ जिंजर। सी दे रखा है बल्बिल, हाँ बल्बिल इन अगावे। डी दे रखा है लीव वर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम। एंड ई दे रखा है ऑफसेट वाटर हाइसेंथ। अब MNOP कर लेते हैं, LMNOP कहाँ मर गया, हाँ ये रहा। एल दे रखा आइज, एम दे रखा जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स। एल दे रखा आइज, एम दे रखा जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स। एन और ओ पढ़ लेते हैं। एन नोट्स दे रखा है, ओ बर्ड्स दे रखा है। एन नोट्स दे रखा है, ओ बर्ड्स दे रखा है। एन नोट्स दे रखा है, ओ बर्ड्स दे रखा है, ओके। अब क्यू दे रखा है आपका एडवेंटिशियस बर्ड्स, क्यू दे रखा है एडवेंटिशियस बर्ड्स। एंड आर दे रखा है ऑफसेट, आर दे रखा है ऑफसेट, ठीक है। देखो ए के अंदर हम पूरा कर लेते हैं। ए जो है हमारा बर्ड्स ऑफ आइज ऑफ पोटैटो दिखा रहे हैं, आइज ऑफ पोटैटो ही दे रखा है ना, हाँ आइज ऑफ पोटैटो सही है भैया। आइज ऑफ पोटैटो, एल दिखा रखा है बर्ड्स और एम दे रखा है जो ग्रो कर रही हैं बर्ड्स, दैट इज एम इज जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स, जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स कहेंगे, ठीक है। एन दिखा रखा है दूसरे वाले में, बी जो है राइजोम ऑफ जिंजर है, ठीक है। उसमें एन दिखा रखा है नोट्स, ओ दिखा रखा है बर्ड्स, ठीक है। और पी भी है, अच्छा पी नहीं पढ़ा था हमने, एडवेंटिशियस रूट। पी क्या है, एडवेंटिशियस रूट, ओके। सी क्या है, बल्बिल ऑफ अगावे। डी क्या है, बर्ड्स इन लीव वर्ड्स, बर्ड्स इन, मैं पढ़ लेती हूँ, लीव वर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम, लीव वर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम। और इसके अंदर दिखा रखा है आपको क्यू लीव एडवेंटिशियस बर्ड्स दिखा रखा है, क्यू क्या है, एडवेंटिशियस बर्ड्स है, ठीक है। अब ई क्या दे रखा है ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसेंथ है और आर उसमें ऑफसेट है, ठीक है। मैं डायग्राम से याद करा रही हूँ ऐसे हमारे बायो वाले सर कहते हैं लड़कियों को जब कुछ आ जाता है तो मैं तो अच्छा कर नहीं पाती। देखो एल क्या है, बर्ड्स है। एम क्या है, ग्रोइंग। देखो एल क्या है, बर्ड्स है। एल है आइज और एम है जर्मिनेटिंग बर्ड्स। ओ सही है भाई, एल आइज है और एम के जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स हैं। ए क्या है, हाँ यार बर्ड्स ऑफ पोटैटो, आइज ऑफ पोटैटो, सॉरी आइज ऑफ पोटैटो। ए क्या है, आइज ऑफ पोटैटो। बी क्या है, राइजोम जिंजर। एन क्या है, इसमें नोड्स है। क्यू ओ जो दे रखा है बर्ड्स है। पी जो है एडवेंटिशियस रूट्स है। अब उसके बाद दे रखा है बल्बिल ऑफ अगावे।
बल्बिल ऑफ अगावे। डी बता रखा है रूट ब्रायोफाइलम का क्या होता है। डी जो है लीव वर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम। डी क्या है, लीव वर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम, और उसमें की क्यों क्या आ रहा है, एडवेंटिशियस बर्ड्स। क्यों क्या है, एडवेंटिशियस बर्ड्स। ओके, एंड आर क्या है तुम्हारा, ऑफसेट दे रखा है, और उसमें जो दे रखा है ई, दैट इज ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसेंथ। वैसे मुझे याद हो गया है, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। टेरर ऑफ बंगाल कॉजेज द डेथ ऑफ द बिकॉज ऑफ वाटर हाइसेंथ की वजह से हो गई थी। टेरर ऑफ बंगाल किसी वजह से आया था, वाटर हाइसेंथ की वजह से आया था। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। इसका काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेता है पानी में से, ठीक है। वाटर हाइसेंथ ग्रोज इन रनिंग वाटर, ट्रू और फॉल्स। तो इसका आंसर है फॉल्स, ही स्टैग्नेंट वाटर के अंदर ही पैदा होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बिकॉज ऑफ 31 इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड शेप ऑफ लीव्स, दैट इज, इसलिए कहते हैं खूबसूरती धोखा दे जाती है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है खूबसूरती धोखा दे जाती है, इसलिए इसमें लिखा हुआ है इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीव्स। हाथ से लिखी गई किताब ना, बहुत खूबसूरत है, ठीक है, ठीक है। It was introduced in India because of its beautiful flowers and shape of leaves. ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे जो कमरे में मच्छर मारने के लिए जला दिया, मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ के मच्छर भर गए। इन बनाना साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यू plantlets is dash and which is present on dash of it. In banana site of origin of new plantlets, अच्छा plantlets नहीं है, सॉरी plantlets है, is dash, ठीक है। तो इसका आंसर है नोट्स एंड विच इज प्रेजेंट एंड मॉडिफाइड सैम, ठीक है। तो नए नोट्स का राइज होता है, नए नोट्स से नए प्लांटलेट्स बनते हैं। इन बनाना द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यू प्लांटलेट्स इज नोट्स एंड विच इज प्रेजेंट ऑन द एडवेंटिशियस स्टेम्स। ओके ओके ओके, तो ये नोट्स एंड मॉडिफाइड स्टेम, ठीक है। ओके 33 रह गया है, राइजोम्स आर प्रेजेंट इन, तो इसका आंसर है जिंजर एंड बनाना। जिंजर एंड बनाना कितना राइजोम्स देखने को मिल जाता है, ठीक है। नोट्स एंड मॉडिफाइड स्टेम हो गया। 35 कर लेते हैं। एडवेंटिशियस बर्ड्स अराइजेस फ्रॉम द नॉचेस प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ लीव, स्टेम या लीफ। तो पहली बात है लीफ के ऊपर होती है, ऑफ ब्रायोफाइलम, the leaves of bryophyllum, ठीक है। algae and fungi shift to asexual mode of reproduction just before the onset of adverse condition, true or false। तो algae और fungi जो है शिफ्ट हो जाते हैं asexual mode of reproduction पे just before the onset of the adverse condition, true or false। तो false, basically वो they shift to sexual mode on the harsh conditions, ठीक है। अब देखो एक बार ये वाले को 2 बार रिवाइज कर दिया तो सर पूरा चैप्टर कर लेना है भाई, हमारा एक चैप्टर आधे घंटे में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसकी वीडियो 10/10 इसके पीछे आ रही है, ठीक है। हाँ तो स्टार्ट करते हैं। ओके, आइडेंटिफाई द वेजिटेटिव रिप्रोड्यूस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। डायग्राम क्यू मतलब LMNO PQR बताना है। देखो L जो है आइज है, M जो है बर्ड्स है, ठीक है। L आइज है, M जो है बर्ड्स है, N जो दे रखा है तुम्हें नोट्स, और A का नाम बता देती हूँ, बर्ड्स आइज ऑफ पोटैटो। यस 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 सही है, बिल्कुल सही है, आइज ऑफ पोटैटो, ठीक है। फिर इसके बाद N जो है नोट्स है, O जो है बर्ड्स हैं, P जो है एडवेंटिशियस रूट्स हैं, ये राइजोम ऑफ जिंजर, सही है, ठीक है। C क्या दे रखा है, अगावे इन बल्बिल इन अगावे बल्बिल इन अगावे, सही तो है, ठीक है। D क्या है आपका लीफलेट्स, शायद लीफलेट्स है ना, एक बार चेक कर लो प्लीज प्लीज प्लीज। लीव बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम, लीव बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम है, और इसके ऊपर जो ये दे रखे हैं क्यों एडवेंटिशियस बर्ड्स हैं, क्यों एडवेंटिशियस बर्ड्स हैं। मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। लीव बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम मुझे पता है तब भी, ठीक है। और ई क्या है, ऑफसेट एंड वाटर हाइसेंथ, और ये ऑफसेट का दे रखा है, ठीक है। अब टेरर ऑफ बंगाल वाज कॉज डेड टू द फिशेस बिकॉज, पहली बात तो टेरर ऑफ बंगाल आया था वाटर हाइसेंथ, क्योंकि वो ट्रेन कर लेता है सारी ऑक्सीजन की, ठीक है। वाटर हाइसेंथ ग्रोज इन रनिंग वाटर, फॉल्स स्टैग्नेंट वाटर में करता है। इट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बिकॉज ऑफ फ्लावर्स, मतलब अच्छे फ्लावर्स थे, और उसका क्या था, अच्छा लीफ शेप था। तो इसका आंसर है इट्स अ ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप्स ऑफ लीफ। मुझे इसका आंसर बहुत अच्छा लगा, इसलिए कहते हैं ना खूबसूरती धोखा दे जाती है, ठीक है।
It was introduced to get rid of water hyacinth because it is difficult to get rid of water hyacinth because 32 का it's propagate vegetatively at a high rate. It's propagate vegetatively at a high rate. ठीक है, आगे दे रखा है राइजोम्स आर प्रेजेंट इन 2 चीज़ों के अंदर बताया था, बनाना और जिंजर. ठीक है, एडवेंटेशियस in banana the site of origin in new plantlets is nodes which is present on the modified stems. मैं चेक कर लेती हूँ. बनाना नोड्स एंड मॉडिफाइड स्टेम्स से. ठीक है, आगे दे रखा है 35th adventitious birds arises from notches present on the margin or the margin of the leaves of bryophyllum. ठीक है, algae and fungi shift to asexual mode of reproduction just before the onset of adverse condition falls. They shift to asexually sexual reproduction. ठीक है, इस वाले को ना एक बार और धड़ाधड़ जल्दी से कर लेते हैं. एक सेकंड, कैमरा सही हो जाएगा, बड़ा अजीब से दिखा रहे हैं. एक सेकंड. ठीक है, तो एक बार फिर से कर लेना है, फिर हम आइडेंटिफाई से चलेंगे. आइडेंटिफाई द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स ऑफ डायग्राम LMNOPQR. भाई देखो, एल जो है ना आइज हैं, बी जो है बर्ड्स हैं, ग्रोइंग बर्ड्स हैं, जर्मिनेटिंग बर्ड्स, और ए जो है आइज ऑफ पोटैटो. एन क्या है, नोड्स है, ओ जो है बर्ड्स हैं, पी जो है एडवेंटिशियस रूट है, और बी इसका नाम हो जाएगा राइजोम ऑफ जिंजर, सी बल्बिल ऑफ अगावे, डी क्या है यार मुझे पता है कि ये ब्रायोफाइलम है और उस ब्रायोफाइलम के बर्ड्स को दिखा रहा है. अब मुझे इसका नाम याद नहीं हो रहा यार एग्जैक्ट. बहुत परेशान हो गई हूँ मैं. 6 सेकेंड, मुझे लगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स है वो. नहीं यार, वो अलग चैप्टर दे रखा है. वो तो बहुत बचा है अपना. आधे घंटे से भी ज़्यादा लग जाएगा. 108 सवाल है. ये दे रखा है यार तुम्हें. ठीक है, मैं तब भी इसका सेकेंड पार्ट बनाऊंगी. ठीक है, तो आधे घंटे का बना के चलते हैं. एडवेंटिशियस बर्ड्स ये रखा है, और लीव बर्ड्स ऑफ वाटर ब्रायोफाइलम, सॉरी लीव बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम एंड एडवेंटिशियस बर्ड्स. ठीक है, ये एडवेंटिशियस बर्ड्स हैं और लीव बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम. गलत है ये जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स है, नहीं नोड्स है, बर्ड्स है. Adventitious root, adventitious birds and germinating leaf birds of bryophyllum. ओके ना, वही तो सोचो, आधा दूर से चैप्टर लग रहा है, मुझे क्या पता था. मतलब इतने आसान चैप्टर के भी उन्होंने 108 सवाल निकाल दिए भाई. ठीक है, आगे दे रखा है वाटर हाइसेंथ ग्रो इन रनिंग वाटर. जल्दी करना था. टेरर ऑफ बंगाल कॉजेज फिशेज डेथ ऑफ फिशेज. ट्रू, बिकॉज क्योंकि वो ऑक्सीजन को डेफिशिएंट कर देता. वाटर हाइसेंथ ग्रोज इन रनिंग वाटर. वाटर हाइसेंथ ग्रोज इन, नहीं फॉल्स, स्टेगनेंट वाटर में करता है. इट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बिकॉज ऑफ मतलब फ्लावर्स इतने खूबसूरत थे. कलर ऑफ फ्लावर्स, it's beautiful flowers and shapes of leaf. It's beautiful flowers and shape of leaves. Okay. Rhizomes are present in, rhizomes कहाँ होता है, जिंजर में प्रेजेंट होते हैं, बनाना में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. Why it is difficult to get rid of water hyacinth? because वो propagate करते हैं by vegetative reproduction. ठीक है, propagate by vegetative reproduction. Okay. Again, in banana the site of rhizomes, okay, हाँ, in banana the site of origin of new plantlet is known and it is present on the adventitious stem. ठीक है. Okay, adventitious birds arises from the notches present at the margin of stems of leaf bryophyllum. Algae and fungi shift to asexual mode of reproduction just before the onset of adverse condition falls because वो sexual reproduction पे shift करते हैं. एक बार जैसे मैंने आपसे कहा था 36 कर लेता हूँ. अब इस चैप्टर का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट मैं आधे घंटे में अभी बना रही हूँ, जस्ट इसके बाद बना दूंगी और पोस्ट कर दूंगी. ठीक है, तो अभी बस इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं. 36 सवाल हैं, 2 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे. 34.25 हो रहे हैं. 1 2 3 4. हु इज द फादर ऑफ plant embryology, that is Panchanan Maheshwari. They define lifespan from the birth to their natural death. Lifespan correlates with the size. False. Mango tree has more lifespan more than that of the people tree. That is false. People tree की साथ होती है. Lifespan of a parrot is 140 years, whereas the crow is crow की कितनी होती है, 20 से 25 साल होती है. ठीक है.
अब आगे आ जाते हैं, नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, फॉल्स, ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर इमॉर्टल, लाइफ स्पैन ऑफ अ राइस प्लांट इज, तो देखो राइस प्लांट का 3 से 4 मंथ, रोज का 5 से 7 महीना, बनाना का जो होता है आपका 25 साल होता है, बनाना ट्री का 200 साल होता है, ठीक है। लाइफ स्पैन ऑफ काउ इज, काउ 20 से 25 साल, डॉग 25 से 30 साल, और आपका हॉर्स होते हैं 60 साल, एलिफेंट का 60 से 90 साल, ठीक है। लाइफ स्पैन ऑफ बटरफ्लाई इज 1 to 2 weeks, फ्रूट फ्लाई 2 weeks, crocodile 60 years, and tortoise is 100 to 150 years. Organism that internal physiology is not responsible how it reproduces, false. Organism reproduces to produce young ones, dissimilar to itself, false, ठीक है। मतलब बिल्कुल सिमिलर चाहते हैं जैसे हमारे मम्मी पापा से हम ही आते हैं, ना कि कुत्ते बन जाते हैं हम, मतलब कहते हैं हमें पर होते तो हम इंसान ही ना। ऑर्गेनिज्म हैबिटेट इज रिस्पॉन्सिबल हाउ इट रिप्रोड्यूसेस, तो ये आंसर आ जाएगा फॉल्स, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। आइडेंटिफाई द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ABCD एज शोन इन फिगर XYZ, देखो ए जो दे रखा है वो दे रखा है जू स्पोर्ट्स का, जू स्पोर्ट्स ऑफ क्लोमेनुनस, बी दे रखा है कोनिडियन पैनिसिलियम, सी दे रखा है बर्ड्स एंड हाइड्रा। अच्छा इसका हम बात करते हैं, एक्स को कोनिडिया होता है, वाई का माउथ होता है, DZ जो होता है बर्ड होता है। अच्छा मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड, तो उन्हें हम क्लोन्स कहते हैं। आगे प्रोटिस्ट एंड मोनेरियंस डिवाइड बाय मियोसिस, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। पैरामीशियम अंडरगो बाइनरी फिजन, तो आंसर आ जाएगा इसका ट्रू। क्लेमेनुनस हैज यूनिफ्लैजिलेट और बाइफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स, बाइफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स। इन बड़ी इक्वल डिवीजन इज सीन, फॉल्स, ठीक है, मतलब अनइक्वल डिवीजन होता है, ठीक है। आगे दे रखा 19, विच व्हाट डज अमीबा डू अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड। अमीबा क्या करता है, बेसिकली विड्रॉल कर लेता है सीटोपोडिया का, फॉर्मेशन कर लेता है 3 लेयर्स का, 3 हार्ड लेयर्स कवरिंग करते हैं और उसे इंसाइसेशन कहते हैं। अच्छा आगे दे रखा है, मोस्ट कॉमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ज़ूस्पोर्स, व्हाट व्हेन अनफेवरेबल कंडीशन रिटर्न अमीबा डिवाइड बाय, जब अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो मल्टीपल फिजन करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे अमीबॉइड छोटे छोटे, एंड उसे कहते हैं सूडोपोडियोस्पोर्स, ठीक है, सूडोपोडियोस्पोर्स सही पढ़ाया था। एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड स्पोरिलेशन। ज़ूस्पोर्स आर नॉन मोटाइल, फॉल्स। जेम्यूल्स आर सीन इन हाइड्रा, ठीक है, सॉरी स्पंज, ठीक है। इन टर्म्स क्लोन इज एप्लीकेबल टू ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ट्रू, ठीक है। यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स आर, तो राइजोम रनर sucker tuber, rhizome runner, sucker tuber, offset bulb, ठीक है। टेरर ऑफ बंगाल आर ऑल्सो कॉल्ड सीन इन वाटर हाइजन। आइडेंटिफाई द वेजिटेटिव प्रोपगेशन in angiosperms and define the label diagram सेकेंड। तो देखो तो मैं बता देती हूँ, देखो ये मैं पहले खुद ही देख के बताऊँगी, ठीक है। बर्ड्स ऑफ आई मैंने तुमसे कहा ना खुल्लू ना, ठीक है। बर्ड्स आइज ऑफ पोटैटो, उसमें हमें बर्ड्स पहले आइज दिखा रखा है L, और M जो है वो जर्मिनेटिंग बर्ड्स है, ठीक है। अब N जो है तुम्हारा नोड्स है, O जो है बर्ड्स है, P जो एडवेंटिशियस रूट है, और इसका आंसर है राइजोम ऑफ जिंजर। C दे रखा है बल्बेल ऑफ अगावे, और D दे रखा है एडवेंटिशियस बर्ड्स, और ये हैं बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम। काश यही दे रखा आंसर हो, ये मैं चेक कर लेती हूँ, लीव बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम, ठीक है। अब इसके आगे दे रखा है ऑफसेट, और ये जो दे रखा है ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसन दे रखा है, ठीक है। अब इसके बाद टेरर ऑफ बंगाल कॉजेज डेथ ऑफ फिशेज, तो बेसिकली टेरर ऑफ बंगाल लाया था वाटर हाइसन क्योंकि डेफिशिएंसी कर देता ऑक्सीजन की। वाटर हाइसन ग्रो इन रनिंग वाटर, ट्रू और फॉल्स, तो वाटर हाइसन रनिंग मीन स्टैग्नेंट वाटर में पैदा होता है। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बिकॉज ऑफ because of beautiful flowers and the shapes of leaf, खूबसूरती हानिकारक है। It is difficult to get rid of water hyacinth because ये difficult है water hyacinth से red होना, क्योंकि ये बहुत जल्दी प्रोपिगेट करता है बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। राइजोम्स आर सीन इन, राइजोम्स किसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, राइजोम्स जिंजर के अंदर देखने को मिल जाता है। सेकेंड है हमारे पास बनाना, ठीक है। इन बनाना द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यू प्लांटलेट इज नोड्स विच इज प्रेजेंट ऑन द एडवेंटिशियस स्टेम। Adventitious birds arises from the notches present at the stem, present on the leaves, जो कहाँ पे होती हैं, ये आपका ब्रायोफाइलम के अंदर। अगावे एंड algae and fungi shift to asexual mode of reproduction just before the onset of adverse condition, तो ये आंसर है फॉल्स, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे शिफ्ट कर जाते हैं। देखो इसी से होता है हमारा पार्ट नंबर 1 40 मिनट के अंदर कंप्लीट। अगला पार्ट में मैं 20 मिनट के अंदर कवर करा दूंगी, ऐसा मेरा मानना है,
होगा या नहीं, पर अच्छे से करने कंपलसरी है। और एक चैप्टर याद हो पर तमीज़ से हो जाए, है ना। 1 घंटा 20 मिनट भी ले लें, ओके 40 मिनट का या आधे घंटे का वो हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे 2 पार्ट्स में ये चैप्टर खत्म होने वाला है। तो फिर इसके बाद मिलते हैं जस्ट अभी 2 मिनट बाद, ये वीडियो पोस्ट करी उसके बाद तुरंत के तुरंत दूसरी वीडियो शूट करूँगी। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब।